हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आज का हमारा नया चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो पहले डिफाइन करते हैं चार्ज क्या है। चार्ज चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसका सिंबल इसको क्यू से डिनोट करते, कैपिटल क्यू। और इसका डायमेंशन डायमेंशन इसका होता है एम्पियर सेकेंड। जैसे Q इज इक्वल टू 10 में पढ़े थे, Q इज इक्वल टू IT। ठीक है। चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज का दो टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन उससे पहले देखते हैं चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। चार्ज और मास दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? चार्ज जो है वो डिराइव्ड यूनिट है, जबकि मास जो है वो फंडामेंटल है, इसको डिराइव नहीं किया गया। चार्ज का दो टाइप है, पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि मास का केवल एक ही टाइप है, पॉजिटिव। दो हो गया। तीसरा क्या है? चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, जबकि मास वेरी विथ स्पीड, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। चौथा हो जाएगा चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथआउट मास। मतलब मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता है। कोई भी चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो सबसे छोटा फंडामेंटल, तो उस पर भी तो कुछ मास होता है। जैसे मास ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जबकि मास कैन एग्जिस्ट विथआउट चार्ज।
यहाँ तक ठीक है। और आखिरी, इन ऑन एनी ऑब्जेक्ट चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट में मास तो जीरो नहीं होगा। इसे लिखते हैं इन एनी ऑब्जेक्ट मास ऑलवेज बी नॉन जीरो। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें पहला है फर्स्ट नंबर, लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other. Unlike charges each other, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धकेलता है, और जबकि पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव नेगेटिव ये भी एक दूसरे को धकेलता है। ठीक है। दूसरा, चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव मतलब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, तो Qnet हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज दोनों को टच करा दिया आपस में, ये इसको टच किया Q1 Q2, तो Qnet हो जाएगा Q1 प्लस Q2। Qnet इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। वैसे ही अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों टच करेंगे आपस में, तो Q हो जाएगा जीरो। तो लिख सकते हैं Qnet इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस Q1। अब तीसरा प्रॉपर्टी,
चार्ज do not vary with स्पीड। मतलब चार्ज स्पीड पे के साथ स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक एटम मान लेते, अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से। अगर इलेक्ट्रॉन इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन changes with speed, अगर इलेक्ट्रॉन घूमने के साथ साथ स्पीड पे के कारण चार्ज चेंज होगा तो क्या होगा? देन एटम इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए लिखा है चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है। अब चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the net charge always remains constant नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, हमको भी समझ नहीं आया। तो एक एग्जांपल से समझते। एग्जांपल में है, हम लोग के पास एक यूरेनियम है, यूरेनियम 235 और 92। इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन किए, किसके द्वारा? एक न्यूट्रॉन्स के द्वारा। तो ये टूट के क्या दिया? ये देगा बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टन 92 36 प्लस 3 गो न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी भी देगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या है, एटॉमिक नंबर 92 है, और यहाँ है एटॉमिक नंबर दोनों का जोड़ के बेरियम का 56, ये भी 92 हो गया। 56 प्लस 36
न्यूट्रॉन के पास तो है ही नहीं। 92 ये भी किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एनिहाइलेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में कंबाइन होता है और देता है गामा रे, गामा रे। वैसे ही एक है, क्या है, एक पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, गामा रे जो है, गामा रे ये न्यूक्लियस से टकराता है, न्यूक्लियस, और देता है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हो गया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पांचवा प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इसका मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। वैसे समझते, मान लीजिए एक पेन लेना है, तो हम ये ना, आप जब कहेंगे कि 1.5 पेन दो, तो ऐसा नहीं ना होगा, या तो एक पेन मिलेगा या फिर 2 पेन मिलेगा। अगर कॉपी लेना है तो ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि 1.5 कॉपी चाहिए, या तो 1 कॉपी चाहिए या फिर 2 कॉपी चाहिए। समझ आ गया, मतलब चार्ज is always exist in integral multiple of fundamental चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज, ये ई है। ई ना ही इलेक्ट्रॉन है ना ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसका साइन पे डिपेंड करता है, अगर माइनस ई रहेगी तो इलेक्ट्रॉन, और अगर प्लस ई है तो प्रोटॉन। फंडामेंटल चार्ज होगी, और यही जो है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है।
मतलब क्यू होगा तो प्लस माइनस वन ही होगा, प्लस माइनस टू ही होगा, प्लस माइनस थ्री ही होगा, प्लस माइनस फोर ई होगा और प्लस माइनस एन ही होगा। तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे ई जो है वो क्या है, फंडामेंटल चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एन है इंटीजर, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी खत्म। तो 5 प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का। लेकिन एक चार्ज होता है क्वार्क, क्वार्क का दो टाइप होता है, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 ई, और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3 ई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों इसी से बने हैं। जैसे प्रोटॉन, अप क्वार्क को यू से डिनोट करते हैं और डाउन क्वार्क को डी से। प्रोटॉन का होता है यू डी इक्वल टू +2/3 ई +2/3 -1/3 ई इक्वल टू 2 + 2 -1/3 ई इक्वल टू +1 ई। वैसे ही न्यूट्रॉन का होता है यू इज इक्वल टू +2/3 ई -1/3 ई -1/3 ई इज इक्वल टू +2/3 ई -2/3 ई इक्वल टू 0। इसलिए प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल है। आप लोगों को बताना है क्या ये चार्ज पॉसिबल है। 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज पॉसिबल और नॉट। इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज दिया हुआ है, Q दिया है हम लोग के पास, तो N निकालने से हो जाएगा। N इज इक्वल टू Q/E। तो आ गया N इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय
1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कट गया। यहाँ पे एक ज़्यादा नेगेटिव पावर है, तो n इज इक्वल टू 10⁻−18 इंटू 10⁻19। ये ऊपर चला गया तो साइन बदल गया पावर का, इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 आया। तो ये इंटीजर है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल है। चार्ज इज पॉसिबल। ठीक है यहाँ तक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर कूलम्स लॉ। तो थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए सभी।